आप जो नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं, ये क्षमापन करा रहे हैं। वामन, परशुराम, वरा इत्यादि जन्म धारण करके आपने और पर कृपा की हो या न की हो, लेकिन मेरे पर तो कृपा की। सबसे पहले वराह अवतार धारण करके मुझको भी बचाया महाराज। आपकी विभूतियों को कौन जान सकता है, आपकी योग माया का वैभव कोई सोच भी नहीं सकता, वो अचिंत्य। इस वास्ते ये सारा संसार असत्य होते हुए भी सत्य स्वरूप आपसे पैदा होता है। इस वास्ते विनाशी होते हुए भी सत्यवत भाषित होता है। वास्तव में सत्य तो आप ही हैं, आप एकमात्र सत्य है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप सत्य भी हैं, स्वयं ज्योति भी हैं, और पुराण पुरुष। पुराण में पुरापि नवैव, कितने पुराने हैं पता नहीं, लेकिन सदा नए रहते हैं। ऐसे आपके स्वरूप को गुरु की कृपा से जिनको ज्ञान रूपी चक्षु प्राप्त हो गए हैं, वही देखते हैं और वही संसार रूपी समुद्र को तरते हैं। और जो वास्तव में अपने अंतरात्मा स्वरूप आपको आत्म स्वरूप से नहीं जानते, उनका ज्ञान एक बार पैदा भी हो जाए तब भी नष्ट हुए बिना नहीं रहता। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, ऐसे ही शरीर आदि में जीवों को आत्मा का भ्रम होता है। यह अध्यास है। और जैसे प्रकाश लाने पर रस्सी है, सांप नहीं है, ऐसे ही ज्ञान होने पर हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम हाथ पैर नहीं है, हम नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर मनुष्य बंधन से छूटता है। वास्तव में ये बंध मोक्ष भी कृतज्ञ भाव से भिन्न है। इस प्रकार विचार ले तो आत्मा में न बंध है न मोक्ष है। जैसे सूर्य में न रात है न दिन है, किंतु जब वह प्रकाश करता है तो दिन हो जाता है, जब वह छिप जाता है तो रात। ऐसे ही आत्मादि में देहादि को समझना चाहिए। बस जीव की यही भूल है कि उसने शरीरादि में आत्माध्यास कर लिया, और जैसे शरीरादि का नाश होता है वैसे अपने आप को नष्ट होने वाला मान लिया। अंदर रहने वाले आत्मा को हम बाहर खोजते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, एक माई की सुई खो गई। सुई खोई उसके घर में कमरे में, वो आ गई सड़क पर, ग्वालिया कहेंगे, वो सड़क पर सुई खोजने लगी। वो सुई मिलेगी कहाँ, खोजती रही। मैं बोरी ढूंढत रही, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बोरी खोजत रही। लोगों ने पूछा, रे पगली क्या कर रही? कहते हैं सुई खोज रही। कहाँ गिरी थी तेरी सुई? कहते हैं घर में गिरी थी। तो घर में गिरी हुई सुई यहाँ खोज रही? कहते यहाँ इसलिए खोज रही हूँ, यहाँ बिजली की लाइट जो है वहाँ लाइट नहीं है। यही हाल हम लोगों का है। ब्रह्मा जी महाराज यही कह रहे। अब ये विचित्र बात है, घर में खोई हुई वस्तु कहीं जंगल में मिलेगी, बाजार में मिलेगी, सड़क पर मिलेगी, लेकिन घर में चीज है और हम लोग खोज रहे हैं बाहर। यही आश्चर्य की बात है। अविवेकी आपको शरीर में नहीं। हाँ, जो विवेकी है वो ये जानते हैं कि ये शरीर तो जड़ है, लेकिन इसके अंदर एकमात्र चैतन्य स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का निवास है। ऐसे ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। फिर भी ये देव आपके चरणारविंद की कृपा का लेश मात्र भी हमारे ऊपर अनुग्रह हो जाए तो व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, दूसरा कभी कर नहीं सकता है। इस वास्ते आप ही हमारे रात हैं महाराज। चाहे मैं ब्रह्मा का जन्म प्राप्त करूं, चाहे आपके डंडे को प्राप्त करके कहीं पशु पक्षी का जन्म प्राप्त करूं,
लेकिन आपके चरणार बिंदु के ध्यान से कभी वंचित न हो जाओ। मैं चरण कमलों की सेवा ही करता हूँ। हे कृष्ण, ब्रज में गायें गोपियाँ धन्य हैं जिनके स्तनपान आप वत्स और बाल रूप बन करके और 12 महीने से पी रहे हो। वास्तव में अरे आप इस स्तनपान से तृप्त होने वाले हो कहीं, जिनकी तृप्ति के लिए सारे यज्ञ और सारे नैवेद्य हैं, लेकिन आज तक आपको तृप्त कर नहीं सकते। नंद के ब्रज में रहने वाले गोपों और ब्रजवासियों के भाग्य का मैं भी वर्णन नहीं कर सकता महाराज, जो परब्रह्म परमात्मा उनके मित्र बन करके उनके साथ घूम रहे। अहोभाग्यम नंद ब्रज यन्मित्रम परमानंदम। इनके भाग्य की महिमा छोड़ो, हम देवताओं को देखो, 11 इंद्रियों के अधिष्ठाता हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। ये आपका रूप हम अपनी इंद्रिय रूपी चषकों से पान कर रहे हैं। हे नाथ, इस लोक में आपका जो खास करके गोकुल में जन्म हुआ, ये तो गोकुल का कोई महा जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर में किए हुए पुण्यों के उदय से हुआ। महाराज मैं जानता हूँ शायद इन्होंने ऐसी भक्ति की होगी कभी ब्रजवासियों ने, कि जो भक्ति आपने इनकी दी हुई कर्ज के रूप में स्वीकार की, और कर्ज को उतारने के लिए आप यहाँ आकर के और प्रकट हुए। जब तक भगवान की भक्ति नहीं पैदा होती तभी राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि चोर आकर के प्राणी के शरीर में निवास करके और उसको जेल खाने में बांध लेते हैं। शरणागत जनों के आनंद का विस्तार करने के लिए निष्प्रपंच होकर के भी आप प्रपंच का विस्तार करते हैं। आपको जानने वाले ही जान सकते हैं, मैं बहुत क्या कहूँ। मन आदि का अगोचर है आपका वैभव, आपके वैभव को मन आदि जान नहीं सकते। आप कृपा करो, अब मेरा बड़ा अपराध हुआ, सत्यलोक में जाने की आज्ञा दो। आप सब कुछ जानते हो, मैं अपने इस शरीर को आपको अर्पित करता हूँ। आप इस यादव कुल रूपी पद्म को प्रीति देने वाले सूर्य हैं, आप महादेव हैं, वीर पशु समृद्ध समुद्र इनकी वृद्धि को करने वाले चंद्रमा के समान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की स्तुति की, 3 बार प्रणाम किया और 3 बार प्रणाम करके अपने लोक में चले गए। भगवान ने भी ब्रह्मा जी महाराज से अनुमति लेकर के बछड़ों को, ये ब्रह्मा के छोड़े हुए हैं, साल भर के बाद गुफा में से निकाला जाए, और पता नहीं मैंने जिनको कैद किया था वो ये है या वो है। ब्रह्मा के द्वारा साल भर बाद छोड़े हुए बछड़ों को और वास्तविक ग्वाल बालों को लेकर के और आए। माया से मोहित जगत होता है और फिर सारा विस्तार को प्राप्त। ग्वाल बाल कहने लगे, ए भैया इतनी देर हो गई, तुम बछड़ों को खोज करके लाने के लिए गए, अरे तुम्हारे हाथ में तो वो ग्रास जो का त्यों है, अभी तक तुमने उसको खाया नहीं। तो मैंने दे आधा क्षण और 1 साल बीत गया, ये पता नहीं है बछड़ों और ग्वाल वालों को भी। देखो तुम ऐसा मत समझना कि तुमने नहीं खाया और हमने खा लिया। तुमने नहीं खाया तो हमारे हाथ में भी ये गिलास जो कि क्यों पड़े हुए हैं, हमने भी नहीं खाया। कोई बात नहीं, अब बैठो, मजे से प्रसाद पाओ भगवान का। ऐसा हंस करके वो अजगर का चर्म दिखाते हुए मयूर पुष्प पुष्प गए धातु होते विचित्र अंग सिंह वेणु को बजाते हुए ब्रजों के अंदर, ब्रज में भगवान ने प्रवेश किया। बालक लोग कहने लगे, आज भगवान ने महा अजगरासुर को मारा और हमारी रक्षा की। राजा कहते हैं, हे ब्रह्मन, ब्रजवासियों का इतना प्रेम इन 12 महीनों में अपने इन बच्चों के साथ आखिर थे।
असली बच्चे तो इनके थे, उनमें इतना प्रेम नहीं हुआ जितना प्रेम इन 12 महीनों के बच्चों में और गायों का बछड़ों में क्यों हुआ। मेरे हृदय में संदेह है। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव कहते हैं, वही बात कहते हैं, नवारे पत्ति कामारे पत्ति। अरे भैया, संसार के जितने जीव हैं वो अपने लिए प्रिय हैं, उनके लिए प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान ही जो सबके अंतरात्मा है वो ग्वालवाल और बछड़े बन करके आए, तो अंतरात्मा में जितना प्रेम होना चाहिए था उतना प्रेम पति पुत्रादि में जो प्रेम होता है वो अपने लिए होता है, यहाँ तो अपने में ही अपने लिए प्रेम हो रहा है। देहाभिमानी जो पुरुष हैं उनको भी आत्मा समझ करके ही शरीर में प्रेम होता है। क्यों? शरीर को ही आत्मा समझते हैं। और देह अगर ममता भाग होगा तो आत्मा की तरह प्रिय हो जाएगा। देह के क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य जिंदा रहना चाहता है। बुढ़ापा आ जाता है, रात खा नहीं सकते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, गाल पिचक जाते हैं, आंखें बैठ जाती है, बोलने में असमर्थ होता है, नाक से घुरघुर करता है। अब भी कोई पूछे कि बाबा जी वैकुंठ में जाओगे, तो कहते नहीं नहीं, अभी तो पोते का मुंह देखना है भाई। भगवान ही जो सबके अंतरात्मा हैं वो पुत्र रूप में और बालक रूप में आए थे, बछड़ों के रूप में आए थे, इसलिए उनमें इतनी प्रीति हुई। ये सारा जगत कृष्ण स्वरूप है। संपूर्ण जगत के कारण तो भगवान कृष्ण ही है। कृष्ण के चरण कमल की नौका का आश्रय लेकर के इस संसार रूपी समुद्र को बछड़े के खुर के समान बना करके पार किया जा सकता है। तुमने जो कुछ पूछा वह हमने उत्तर दे दिया। भगवान कृष्ण के इस परम पवित्र चरित्र का जो कथन करता है, श्रवण करता है, वह संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं नायकम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं चन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं वासुदेव श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर।
नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मो पादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोषकं वार्तिकपारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निःश्वसितुमस्य वेदात् वीक्षितुमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितुमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः। षड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। मार्तण्डतिलकस्वामि महागणपतीन्वयं विश्ववन्द्यां नमस्यामः सर्वसिद्धिविधायिनः। आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोस्मदादीनां रथ्योदकमिव गङ्गा प्रवाहपातपवित्रयति। वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का। नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं वागीशाद्याश्रुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। पापान्धकारार्तिपरं पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां व्याड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। कामादिसर्पभ्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नताययो श्रीपतितां समेयुः कदाचिदप्यासु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की हर हर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदव्यासाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपालितं मतौ
दाश्चारयन्तौ सखिदिस्तमं पदये वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः तन्माधवो वेणुदीरयमृतो गोपैर्घनद्भिस्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामकुसुमाकरं वरम् तन्मञ्जुघोषादिमृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रख्यपयन् सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनोदरे सतत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया प्रसून फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशच्छिकान् वीक्ष्य वनस्पतिं मुदा वयं निवाहाग्रजमादिपूरुषः। श्री भगवान वाच। यहाँ तक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद खंड परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परम पिता प्रभु निर्गुण निराकार सगुण साकार निखिल कल्याणमय गुण गण निलय स्वरूप धारण करके श्री कृष्णचंद्र परमानंद खंड ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन नंदन नंदन यदुनंदन यशोदा नंदन के रूप में इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आकर के और ब्रज में लीला करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज को भ्रम हो गया, ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों के साथ बैठ करके और हाथ में बाएं हाथ में दही और भात लेकर के खा रहा है। उन्होंने बछड़ों को चुराया, भगवान ने जितने बछड़े और जितने ग्वाल बाल उन सब का स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा को एक साल भर के बाद स्वयं यह पता नहीं लगा कि मैंने जो चुरा करके बंद किए हुए हैं वे कौन से हैं और ये दूसरे वैसे के वैसे ही उतने के उतने वैसे ही रूप वाले वैसे ही वस्त्र आभूषण अलंकार वाले वैसी ही सींगी वैसी ही बंसी वाले ये दूसरे कौन हैं। इस प्रकार भगवान को चक्कर में डालने के चक्कर में स्वयं अपने में फंसे हुए भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। ब्रह्मा जी नारायण भगवान के शरण में आकर के और उनकी स्तुति करते गए। इसके बाद भगवान की कुमार लीलाएं कुमारावस्था की जो लीलाएं हैं ये पूरी हो गई। 5 वर्ष तक बालक रहा करता है, उसकी लीला को बाल लीला कहते हैं। 5 वर्ष से 8 वर्ष तक की जो लीलाएं हैं वह कुमारावस्था है। 8 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको पौगंडावस्था कहते हैं। भगवान ने पौगंडावस्था में प्रवेश किया है। पौगंडावस्था में प्रवेश करते हुए भगवान ने जो लीलाएं जगत कल्याण के लिए प्राणी मात्र को स्मरण मात्र से इस संसार से मुक्ति देने के लिए जो की उनका वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। पौगंडावस्था को प्राप्त करके भगवान ने अब दोनों भाई महाबलवान भगवान बलराम और श्री कृष्णचंद्र परमानंद खंड पौगंडावस्था को प्राप्त हुए। कुमारावस्था उनकी समाप्त हो गई तो माता पिता ने विचार किया कि अब तो ये केवल बछड़ों को ही नहीं हमारी गायों को भी चरा करके ला सकते हैं। नहीं नहीं, सारे बछड़ों को चराने के कारण इतनी निपुणता इतने चातुर्य माधुर्य से भगवान ने बछड़ों को चराया तो संपूर्ण ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि इनके सिवाय पशुपालन करने में कोई दूसरा चतुर नहीं है। इस वास्ते अपने मित्रों के साथ भगवान गायों को भी बछड़ों के साथ चराने के लिए वृंदावन को अपने चरणारविंद से पवित्र को भी पवित्रतम बनाते हुए जंगल में निकले। बलरामादि से युक्त होकर के सुंदर वीणा वादन करते हुए पशुओं का हित करने वाला जो वृंदावन है उस वृंदावन में भगवान ने प्रवेश किया। वह वृंदावन भ्रमरों की गुंजार से सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकार के पशु और पक्षियों से व्याप्त था। कमल के पुष्पों की सुगंधी उसमें चारों तरफ से व्याप्त हो रही थी। उसको देख करके और भगवान का भी मन उस वृंदावन में रमण करने के लिए हो गया। रक्त पल्लव लाल लाल पत्तों की शोभा से और पुष्पों के भार से सुशोभित उस वृंदावन को अपने चरणारविंद से पुनः सुशोभित करते हुए नाना प्रकार के वृक्षों को देख करके और कुछ
मंद मुस्कान करते हुए भगवान ने अपने ज्येष्ठ भक्ता बलराम से कहा, भैया देखो इन वृक्षों, ये पुष्प और फल मानो हमारी पूजा के लेकर के, और शाखा के समान जो इनके हाथ हैं उनसे अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण ये वृक्ष योनि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा इनके मन में विचार आ गया है। हम आपको पहले बतला चुके हैं, ये वृक्ष लता गुल्म क्षुप वक्षार और पेड़ जाति, तो 6 प्रकार की के जड़ जीव हैं। ये महापाप, अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करने के फल से वृक्षादि योनि को जीव प्राप्त होता है। इनके भी हाथ पैर हैं, इनके भी आंख नाक कान है। ये सब हमने युक्ति तर्क से आपको पहले सिद्ध करके बतला दिया है। ये वृक्ष सोच रहे हैं कि हमने किसी पाप के फल से जन्म जन्मांतर युगांतर कल्पांतर में कोई हमसे पाप हो गया था, इसलिए हमको इस अत्यंत पापिष्ट पापमयी वृक्ष योनि को प्राप्त होना पड़ा, जहाँ अपने पापों का फल खड़े खड़े मूसलाधार वर्षा सहन करनी पड़ती है। ग्रीष्म काल में भगवान भास्कर का प्रखर संताप सहन करना पड़ता है। भुवन भास्कर की किरणों से संतप्त हुई बालुका में चलना पड़ता है। मानो ये अपनी टहनियों रूपी हाथ में फल और पुष्प लेकर के भैया तुम्हारी और हमारी पूजा करके अपने पाप का नाश करना। देखो भैया बलराम, ये भंवरे गुंजार नहीं कर रहे, ये आपके यश और आपकी कीर्ति का दान कर। और क्या पता आप किए इसलिए भले ही ये, लेकिन इन्होंने बड़ा भारी पुण्य भी किया किसी न किसी जन्म में, जंगल में रह करके। और ये मुनि से कभी अत्यंत बुद्ध रूप से वृक्ष रूप धारण करके अपने किसी जन्म को पाप को छुड़ाने के लिए आपकी पूजा कर रहे हैं। ये मोर नाच रहे हैं, ये हरिणियां जैसे गोपियां अपनी आतुर दृष्टि से हमको देख करके और हमको प्रसन्न करती है, ये हरिणियां भी अपनी दृष्टि हमारे ऊपर अपलक डाल रही है। ये कोकिल कोयल हमको अपने घर पर आने वाले अतिथि समझ करके अपनी मधुर मधुर कुहू कुहू वाणी से हमारा सत्कार कर रही है, जैसे कोई अतिथि का सत्कार करता हो। ये वन में पैदा होने के कारण भी अत्यंत धन्य है। ये पृथ्वी पर पड़े हुए घास फूस, तिनके और लता वल्ली इत्यादि आपके चरणार बिंदों के स्पर्श से अपने आप को धन्य मानती है। और ये वृक्ष और ये लताएं भी आपके चरणार बिंदों का स्पर्श करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ये पर्वत, ये पशु, ये पक्षी आपके कृपा कटाक्ष के अवलोकन से अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आप और गोपियां तो ब्रज में रहने वाली धन्य है ही है। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार वृंदावन को देख करके अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त करके समीप में ही जो नद और नदी इत्यादि के तट से उन पर पशुओं को चराते हुए भगवान अत्यंत शोभायमान हुए। कहीं भंवरे गाते तो भगवान भी उनका अनुकरण करके स्वयं उनके ही स्वरों में गाने लगते। कहीं हंसों की मीठी मीठी वाणी सुन करके उनका अनुकरण करने लगते। कभी नाचते हुए मोरों को देख करके स्वयं भी मस्त होकर के उन मोरों के साथ नाचने लग जाते थे। कभी गंभीर वाणी से दूर चले जाने वाले अपने गायों और बछड़ों को बुलाते थे। कहीं चकोर, क्रौंच, चक्रवात, चकवा, चकवी इनका अनुकरण करके और मधुर वाणी में उनके समान भगवान भी स्वर करते थे। कहीं सिंहों को, व्याघ्रों को देख करके जब पशु भागने लगते भयभीत होकर के, तो स्वयं भगवान भी उनके साथ भागने लगते। कहीं खेलते खेलते थक जाते जब भगवान बलराम बड़े भैया, तो उनके चरणार बिंदों को दबाने लगते भगवान स्वयं और उनका परिश्रम दूर करते। कहीं नाचते हुए गाते हुए गोपों को देख करके
भगवान उन गोप बालकों की खूब प्रशंसा करते थे। कहीं पत्तों की सैया बना करके और गोप बालकों के गोद में भगवान तकिया सा लगा करके और वृक्ष के मूल में शयन कर जाते थे। गोप लोग उनके चरणार बिंदों का संवाहन करते थे। कुछ गोप बालक पत्तों के ही पंखे बना करके और भगवान को पंखे झला करते थे और दूसरे भगवान के गान का, भगवान के हास्य का अनुकरण करते हुए वैसी ही लीला करते थे। इस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम साक्षात निर्गुण निराकार भगवान भी जंगली ग्वाल बालों के साथ उनके ही जैसे व्यक्त करते हुए अपने आप को भी ग्वाल बाल संसार में प्रकट करते हुए और नाना प्रकार की मानव लीला की विडंबना करते हुए अत्यंत सुशोभित होते थे। तब श्री दामा और गोपाल नाम के, सुबल नाम के जो ग्वाल बाल थे, भगवान से प्रेम से कहने लगे, हे राम, ये कृष्ण, यहाँ पास में ही एक ताल वन है, उसमें बड़े बड़े ऊंचे ताल वृक्षों की पंक्तियां हैं और वो तालों का ही महावन है। वहाँ बहुत से सुंदर सुंदर फल हैं, वे फल बड़े स्वादु हैं। लेकिन एक धेनुकासुर नाम का राक्षस उस पर छाया हुआ है, उस पर हाई हो रहा और उसने गधे का रूप धारण किया हुआ है। बहुत से राक्षस उसकी जाति के, वे भी गधे का रूप धारण करके और वहाँ रहते हैं। इस वास्ते उस वन में न तो कोई पशु जा सकता है, न कोई पक्षी जा सकता है उस धेनुकासुर के और दूसरे गधे का स्वरूप धारण करने वाले राक्षसों के भय से मनुष्य भी वहाँ नहीं जाता है। वह निर्जल वन हो रहा है। हो हम क्या करें, वहाँ से आने वाला जो फल का सुगंध है वो हमारी नासिका को तृप्त कर रहा है। आपको भी उनके सुगंध आ रहे होंगे। हम चाहते हैं आप कृपा करें और वो ताल के फल हमको दें। हमारी ऐसी इच्छा है भगवान, यदि आप चाहें तो चले और उस वन को भी शुद्ध करें, उस दुर्दांत दानव का वध करके सारे वनवासियों के लिए उस ताल वन को सुगम बना दें और उन ताल के वृक्षों को सबके लिए खाने योग्य बना दें। इस प्रकार वह अपने सखा गाल बालों के मुख से निकले हुए सुंदर वचनों को सुन करके अपने मित्रों का प्रिय करने के लिए भगवान गोपों के साथ तालवन के अंदर चले गए। बलराम जी महाराज उस तालवन में जाकर के अपनी दोनों भुजाओं से ताल के वृक्षों को पकड़ पकड़ करके हिला करके और कंपित करने लगे। हिलाने से ताल के वृक्ष नीचे आकर के गिर गए। गिरते हुए फलों के शब्द को जब उस धेनुकासुर नाम के राक्षस ने सुना तो पृथ्वी को कंपित करते हुए बड़ी जोर से दौड़ करके इधर लपका और बलराम जी के पीछे, बलराम जी के सामने आकर के अपनी दुलत्ती पीछे के पैरों से उनके वक्षस्थल में उसने प्रहार किया और फिर भागने लगा। फिर लौट करके आया और भगवान के सामने खड़ा हो गया बलराम के, और आगे के पैर जो थे उनसे भगवान के ऊपर फिर प्रहार किया। इतने ही में भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए बलराम जी महाराज ने, और दोनों पैर पकड़ते आकाश में चक्री की तरह घुमाया और इतनी जोर से घुमाया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरने के बाद उसको पकड़ करके और ताल के वृक्ष के ऊपर ही भगवान बलराम ने उसको पछाड़, उस राक्षस के प्रहार से ताल का वृक्ष, उसके आगे का ताल का वृक्ष और उसके आगे का ऐसे कितने ही के ताल के वृक्ष जो थे वो टूट टूट करके और गिर गए। उस राक्षस के देह से सारे ही ताल ऐसे कंपित हुए जैसे आंधी से कंपित हो जाते हों। ये साधारण सा काम साक्षात अनंत शेष भगवान का स्वरूप धारण करने वाले बलराम जी के लिए कोई आश्चर्यकारक नहीं है। अब तो धेनुकासुर के मर जाने के बाद उसकी जाति के जितने राक्षस थे वो सब के सब भगवान बलराम और कृष्ण के ऊपर टूट गए, और भगवान बलराम और कृष्ण ने उनके सबके
उसी प्रकार पैर पकड़ पकड़ करके ताल के वृक्षों के आगे पछाड़ पछाड़ करके और उनका खात्मा कर दिया। उन सारे राक्षसों के शरीरों से पृथ्वी व्याप्त हो गई। भगवान बलराम और कृष्ण ने ये महान कर्म करके जब राक्षसों का वध कर दिया सबका, तो देवता लोग आकाश में से पुष्प वर्षा करने लगे। गोपों को उस तालवन के मधुर फल खाने के लिए मिल गए और गायें और बछड़े भी उस वन में विचरण करने लगी और तृण चरने लगी। फिर अपने ग्वाल बालों के साथ प्रशंसा को प्राप्त हुए भगवान पुनः ब्रज में लौट करके आए। वेणु बजाते हुए गायों के चरणारविंदों की रज से व्याप्त जिनके केश, मयूर पिच्छ और पुष्प जिनके बालों में लगे हुए हैं, सुंदर ईषद्धास्य जिनके मुख को सुशोभित कर रहा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देख करके गोपियों ने उनकी अगवानी की और भगवान कृष्ण के मुखारविंद पर जो मधु था उसको अपने नेत्र रूपी भृंगों से पी करके दिन भर जो भगवान के साथ वियोग हुआ था उसके संताप को त्याग दिया। भगवान उनके कटाक्ष मोक्ष रूप सम्मान को प्राप्त करके अपने ब्रज में प्रवेश किया। यशोदा और रोहिणी ने उनको आशीर्वाद दिया। रामकृष्ण दोनों को मज्जन कराया, उन्मर्दन कराया और स्नान कराया, जिससे उनका दिन भर का सारा परिश्रम समाप्त हो गया। फिर उनको उत्तमोत्तम वस्त्र पहराए। माता ने ला करके भक्ष भोज्य ले ये चारों प्रकार के षड्रस व्यंजन भोजन कराए। भोजन कराने के बाद उनको उत्तमोत्तम दुग्ध भेन सदृश धवल पुष्पमयी शैया में सुला दिया। एक दिन भगवान को और लीला करने की इच्छा हुई। अकेले ही भैया बलराम जी को छोड़ करके ग्वाल बालों के साथ वे यमुना में चले गए। सारे के सारे ग्वाल बाल और गायें भी गर्मी के दिन से, गर्मी से संतप्त थे, प्यासे भी थे। इस वास्ते उन्होंने उस यमुना के जल को पिया, जो जल काली नाग के विष से, जहर से दूषित था। विष उसके स्पर्श मात्र से उनके प्राण पखेड़ू ग्वाल बालों के और गायों और बछड़ों के उड़ गए। अपने भक्तों को इस दशा में जब भगवान योगेश्वर कृष्ण ने देखा तो अपनी मधुर दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि उनके ऊपर डाल करके उनको फिर जला दिया, फिर जिला दिया और जल के समीप ले जा करके, और जब भगवान ने उनको देखा, उन्होंने भी आपस में एक दूसरे को देखा, बड़ा आश्चर्य किया कि हम मर करके भी भगवान के अमृतमयी दृष्टि बात मात्र से फिर उठ गए। ये भगवान की बड़ी कृपा उन्होंने अपने ऊपर मानी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने विचार किया कि दुष्ट काली नाम का नाग इस यमुना के जल को दूषित कर रहा है, यह जल पीने योग्य नहीं है, इसको शुद्ध करना चाहिए और इस काली नाग को यहाँ से निकालना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान अगाध जल में बहुयुग तक काली नाग कैसे वहाँ रहा और कैसे भगवान ने उसका निग्रह किया। और वो नाग तो पर्वतों में रहा करते हैं, पर्वतों की गुफाओं में रहा करते हैं। ये यमुना के उस रद में कैसे रहा, दह में कैसे रहा, कृपा करके कहिए। भगवान के चरितामृत को सुनते हुए कौन तृप्त हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यमुना जी में वृंदावन के पास है आज तक, वही काली दह उसको कहते हैं। विषाग्नि से उसका जल सदा संतप्त रहता था। उस इतना जोर का भयंकर विष उस जल में काली नाग छोड़ता था कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी उस विष के वेग से मर करके और यमुना में गिर जाते थे। उनको वो काली नाग और नागिनें खा जाया करती थी। तीर के जो स्थिर स्थावर जंगम जीव थे वो भी जल के कणों से युक्त विषमय तरंग और वायु से स्पर्श करने मात्र से मर जाते थे। उस प्रचंड वेग वाले स्तर को और उसके द्वारा नदी को दूषित समझ करके भगवान ने कदम्ब वृक्ष के ऊपर
आरोहण किया, चढ़ गए कदम्ब वृक्ष के ऊपर और दोनों हाथों से मुट्ठी बांध करके और उस विष से भरे हुए काली नाग के हृदय में भगवान ने छलांग लगा दी। भगवान के छलांग लगाने से एक धनुष के समान एक धनुष इतना बड़ा होता है, धनुष कहलाता है। वो पानी इतना ऊपर उछला, भगवान ने जब गंठा लगाया उसमें, अनंत बल भगवान हैं, उनके लिए ये कोई विचित्र बात नहीं है, उनके कूदने से पानी इतना और उसमें जल क्रीड़ा भगवान करने लगे, जैसे कोई हाथी अपनी हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करता हो। काली नाग ने सोचा मेरा घोर अपमान हुआ मेरे घर में आकर के, और ये इस प्रकार मुझको अपमानित करने वाला कौन है। तुरंत दौड़ करके काली नाग आया, घनश्याम सुकुमार पट्टी पीताम्बर जिन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान निर्भय होकर के और उस रथ में क्रीड़ा कर रहे थे। काली नाग ने क्रोध में आकर के और तीखी तीखी अपनी दाढ़ों में, जिनमें महाहलाहल कालकूट विष भरा हुआ था, पहले भगवान को डसा और डस करके भगवान को वेष्टित कर लिया। भगवान को अपने द्वारा सारे शरीर में भगवान के में चिपट गया। काली नाग के द्वारा भगवान वेष्टित हो चुके हैं, चारों तरफ से काली नाग ने भगवान के शरीर को घेर लिया है। ऐसा देख करके और सारे के सारे ग्वाल बाल बड़े दुखी हुए और जमुना के तीर पर गिर पड़े बेचारे। गाय बछड़े बैल ये भगवान को देख करके और रोने लगे। ब्रज में नाना प्रकार के भूकंप, उल्कापात और नंदरा यशोदा रानी, इनके बाएं आंख बाई भुजा और ये सब फड़कने लगे। ये उत्पात क्यों हो रहे हैं? नंदादि गोपों ने विचार किया, आज भगवान अकेले ही अपने साथियों को लेकर के और गौओं को चराने के लिए चले गए हैं। बलराम को भी उन्होंने साथ नहीं लिया और ये दुर्निमित्त हो रहे हैं, खोटे शकुन हो रहे हैं, कहीं हमारे पुत्र का कोई अनिष्ट न हो जाए। ऐसा सोच करके भगवान ही जिनके प्राण हैं, ये सारे के सारे दुख शोक और भय से आतुर हो गए। आबाल वृद्ध स्त्री बालक इत्यादि भगवान के दर्शन की लालसा से गोकुल से निकले और